नमस्कार, जय श्री राम। आज आपके बीच विशेष करके समाज के बुद्धि संपन्न लोग मतलब बुद्धि तो ईश्वर ने सबको ही दिया है और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, लेकिन उनका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन समाज में ऐसे भी लोग हैं जो संवेदनशील रहते हैं, जो बुद्धि संपन्न आप जिसको कह सकते हैं, जिनकी बुद्धि काम कर रही है, जो समाज में होने वाले विषयों की चिंता करते हैं। ऐसे समाज के बुद्धि संपन्न लोगों के लिए आज मेरे कुछ प्रश्न हैं और कुछ विषय है जिस विषय पर मैं आपसे आज चर्चा करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में, विशेषकर कश्मीर में कल हुई दर्दनाक वेदनादायक घटना, उस घटना के पीछे पाकिस्तानी एक आतंकवादी संगठन का हाथ है, ये स्पष्ट हो गया है। यह भी स्पष्ट हो गया है कि विदेशी ताकतें मिलकर भारतवर्ष को अस्थिर करने के लिए, कश्मीर में अराजकता पैदा करने के लिए इस तरह के आतंकवादी घटना को अंजाम देती हैं। पिछले दिनों जब से वहां पर राज्यपाल का शासन रहा, राष्ट्रपति शासन रहा, तो बहुत हद तक इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया गया था, इस पर रोक थी। लेकिन जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहां चुनाव हुआ और चुनाव में कश्मीर की मुख्य पार्टियां पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद जब वहां सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद स्वाभाविक है जब जब वहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें होती हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। कल की घटना झकझोर देने वाली घटना रही है, क्योंकि इस घटना में एक विषय जो सबको चिंतित कर रही है, वो विषय ये है कि हमलावरों ने धर्म पूछकर लोगों की हत्या की। आप कलमा जानते हैं, आप अजान दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं तो मरो। मैं आज ये प्रश्न इसलिए कह रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि कश्मीर में पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने जो काम किया और मालदा मुर्शिदाबाद में भारत में रहने वाले मुसलमानों ने जो काम किया, इसमें अंतर क्या है? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि ये मेरी बात जो है वो बुद्धि संपन्न लोगों के लिए है, जो समाज के लिए चिंता करते हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए हैं, वहां पर जो घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं के दुकानों को नाम देख देख कर तोड़ना, लूटना, आग लगाना, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदू के पूजा त्योहारों पर हमला करना, परिवारों को चिन्हित करके, रेकी करके, हिंदू घरों को चिन्हित करके उस पर प्लानिंग के तहत हमला करना, रास्ते में चल रही बस के ड्राइवर को बाध्य करना क्योंकि उसके बस पर हिंदुत्व का झंडा लगा था। हावड़ा के नेशनल हाईवे पर एक गाड़ी पर सिर्फ इसलिए हमला करना कि उसके डैशबोर्ड पर शिव जी की मूर्ति लगी थी। मुझे आप बताइए कि पाकिस्तानी आतंकवादी में और पश्चिम बंगाल में होने वाली घटनाओं में आपको कहां अंतर दिखाई दे रहा है? जो काम हथियारबंद AK-47 लेकर रेजिस्टेंस पार्टी के नाम से कोई ARP करके कोई संस्था है जिसने कई आतंकवादी हमले किए हैं, उनकी सोच, उनके तरीके, उनके हमला करने के लिए जो टारगेट है उसमें, और बंगाल में या देश के दूसरे और कोनों में जहां दंगा होता है, उनके सोच में अंतर कहां है? ये मुझे बताइए। पूरा देश चिंतित है, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखा देना चाहिए। ये आतंकवादी को जिन लोगों ने पनाह दिया है, जिनके घर, जो इनको अपने घरों में रखेंगे, उनको जमीन दोस्त कर देंगे। अरे भाई, आपको विषय समझना होगा। ये एक पूरा व्यवस्था सिस्टम बन गया है। किसको किसको जमींदोज करेंगे आप? उनको तो आतंकवादी कह के कर लेंगे,
लेकिन आपके देश के व्यवस्था में भारत का अन्न खाकर, भारत का आधार कार्ड लेकर, भारत का पासपोर्ट लेकर आपके देश में ही नौजवानों को बरगलाकर जिस तरीके से देश के खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है, जो लोग इन लोगों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, उनको जमींदोज कब करेंगे और कैसे करेंगे? यह देश के लिए चिंता का विषय है। आज पूरा समाज कश्मीर की इस घटना को देखने के बाद में दुखी है, चिंतित है। चूंकि विषय पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित कश्मीर के अंदर हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन हमला का विषय क्या था? पाकिस्तान के लिए तो भारतीयों को गोली मारना था, आते मार देते, लेकिन उन्होंने तो चुन चुन के मारा, नाम पूछ के मारा। पति को मारा और पत्नी को बताया कि तुमको इसलिए छोड़ रहा है कि मोदी को जाके बता देना क्या क्या हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं, जो काम पाकिस्तान से आए हुए ट्रेंड आतंकवादी कर रहे हैं, वही काम आपके देश में रहने वाले लोग, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर आंदोलन में आने वाले लोग, एक नया ढर्रा शुरू हुआ है। फिलिस्तीन का झंडा भी लेके चलेंगे और तिरंगा भी लेके चलेंगे। पता नहीं इनको कौन ट्रेनिंग दिया है। देश का संविधान नहीं मानेंगे, देश का कानून नहीं मानेंगे, देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे। मानेंगे किसको? जो इनको उपद्रव करने का छूट देगा उसको मानेंगे। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी तेज प्रताप यादव हो, चाहे वो स्टेलिन हो। आप ऐसे लोगों को मान रहे हैं, बात बात में संविधान की बात करते हैं, लेकिन संविधान मानते नहीं हैं आप। मेरा आज आप सब लोगों से एक ही निवेदन है, मैं अपनी बात को बड़ा नहीं करना चाहता हूं, बस छोटी बातों में कुछ बड़ी बात कहना चाहता हूं। आपको समझना होगा, जो आतंकवादी सीमा पार करके AK-47 लेके आ रहे हैं, इनको तो चिन्हित कर लेंगे, इनका स्केच जारी कर देंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई कर लेंगे, इनको ढूंढकर गोली मार देंगे, इनको पनाह देने वाले लोगों के खिलाफ भी केस FIR कर देंगे। लेकिन जो आपके आसपास, आपके शहर में, आपके घर के आसपास जो इस तरह के हजारों हजार आतंकवादी तैयार करने का काम जो लोग कर रहे हैं, जो देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं, जो देश के संविधान के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ये कार्रवाई सरकार नहीं कर सकती है, ये कार्रवाई समाज के बुद्धि संपन्न लोग, जागरूक लोग, जिनको देश की, समाज की, संविधान की और अपने देश के सांस्कृतिक सभ्यता की चिंता है, ऐसे लोग को जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूक होइए, एकत्रित होइए और इस तरह के खुरापाती तत्वों को चिन्हित कीजिए, और जो लोग इस तरह के खुरापात पैदा कर रहे हैं उनको चिन्हित कीजिए और उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करने की व्यवस्था कीजिए। नहीं तो आने वाले दिन में पाकिस्तान से आतंकवादी आएगा और आपके ऊपर हमला करेगा, उस दिन का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। आपके देश में ही पाकिस्तान के कुछ नाजायज औलाद तैयार हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, पनप रहे हैं, और जो कभी भी देश में इस तरह की अराजक की स्थिति को पैदा कर सकते हैं। इसलिए आज ये विचार मेरे मन में था। हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित है। नवविवाहित दंपत्ति जीवन को बर्बाद किया गया, किसी का घर उजाड़ दिया गया, छोटे छोटे बच्चों के सामने उनके माता पिताओं की हत्या की गई, और ये सब कुछ निंदनीय है। जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। बुज़दिल, नपुंसक, ये जितना शब्द इन हमलावरों के लिए कहा जाए वो कम है, लेकिन वो उनको ये सब समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनके दिमाग में तो जहर भरा गया है। उनको तो ये बताया गया है कि काफिरों को मारना है। अब थोड़ा देर के लिए बताइए ना, जम्मू कश्मीर में अगर काफिर जाना बंद कर दें तो खाने पर लालच पड़ जाएगा, बेटी का शादी नहीं कर पाइएगा। 370 समाप्त हो गया है, अब जीजाजी भी नहीं मिलेंगे भाड़ा पे। देश को इस विषय पर चिंता करने की आवश्यकता है। और ये गुस्सा मेरे मन में जो है, ये देश के 140 करोड़ लोग जिनको भगवान ने बुद्धि दिया है और अपने देश के प्रति मन में थोड़ा सा भी प्रेम दिया है, सबके लिए, सबके मन में है।
और आप सब लोग को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। आप समाज में सचेत होइए, जागरूक होइए और इस तरह की गतिविधि करने वाले लोगों को चिन्हित कीजिए और उनके खिलाफ आप जो कर सकते हैं वो करिए, नहीं हो तो सामाजिक बहिष्कार ही कीजिए। जो कर सकते हैं कीजिए। आने वाले दिनों पे निश्चित तौर पर देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र ने जब जब अपनी ताकत दिखाई है तब तब इस तरह के अलगाववादी ताकतों को कुचलने का काम हम लोगों ने किया है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आसाम हो, विभिन्न प्रदेशों में जहां जहां इस तरह की अराजक शक्तियां बढ़ रही थी वहां पर राष्ट्रवादी ताकतों ने जब अपना ताकत दिखाया, एकजुटता दिखाई, तो इनके औकात ठिकाने आ गए। तो पश्चिम बंगाल के बुद्धि संपन्न नागरिकों से, युवाओं से, माताओं बहनों से सबसे निवेदन है, थोड़ा सा अपने बंगाल के बारे में भी सोचिए, नहीं तो कश्मीर बनने में पश्चिम बंगाल को ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। नमस्कार।